नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे इंडिया न्यूज़। भारत आदिवासी पार्टी ने आदिवासियों की जमीनों के साथ हो रही धोखाधड़ी के संबंध में एक प्रेस वार्ता कर मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखी। भारत आदिवासी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता में यह बताया कि किस तरह से जबलपुर जिले के अंतर्गत आदिवासियों की जमीनों को बड़े स्तर पर गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने के प्रकरण सामने आ रहे हैं। वर्ष 2020-2021 में कोरोना काल के पश्चात आदिवासियों के जमीनों पर अवैध कब्जा करके उसे सामान्य में परिवर्तन करना बहुत ही सरल कर दिया गया है, जिसके कारण आदिवासी कृषि योग्य भूमि से विहीन होने के साथ साथ अपनी जन्मभूमि से भी पलायन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। और भी ऐसी अनेकों समस्याओं के संबंध में अवगत कराते हुए शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहन सिंह उइके ने मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखी। आदिवासी जो जमीनें आदिवासियों की जमीनें वो बड़े पैमाने पर गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने के मामले नजर आ रहे हैं। ये भी संज्ञान में आए हैं कि 2021 में कोरोना काल के बाद आदिवासियों की जमीनें पर अवैध कब्जा करके उसे जनरल में कन्वर्ट करना बहुत आसान कर दिया गया है। इस वजह से आदिवासियों के पास कृषि योग्य भूमि नहीं बची और इनका लगातार पलायन हो रहा है। पिछले कुछ सालों में आदिवासी जमीनों को जिस तरह से जनरल में कन्वर्ट करने की प्रतिक्रिया को संभागीय शासन ने आसान किया है, उसकी एवज में जिले में तमाम स्थानों पर होने वाले आदिवासियों को डरा धमका कर उनकी जमीनों को घेर कर दबंगों द्वारा उन्हें सूदखोरों के माध्यम से कर्ज के जाल में फंसाकर कब्जा किया जा रहा है कि वह अपनी जमीन वाले कोई दावों में बेच सके। आदिवासी क्षेत्र में दलाल इतने सक्रिय हो गए हैं कि किसानों को पता ही नहीं होता है कि बैंक प्रबंधक की साठगांठ में केसीसी की जो केसेस होते हैं उनके माध्यम से आदिवासियों की जमीनें बंधक हो रही हैं। किसान को जो पता होता है तब उसके पास बैंक का नोटिस पहुंचता है। किसान को कर्ज मुक्त कराने की एवज में दलाल उनकी जमीनों से विक्रय करवा रहे हैं। आदिवासियों के कई संगठन यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर इसी तरह आदिवासियों की जमीन को जंगल में कन्वर्ट करने पर हम जो बैठे रहेंगे तो इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, इसके पीछे के भयानक षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है। वरना आदिवासी हर जिले में मजदूर बनकर घर रह जाएगा और हमें अपना आदिवासी नगर चुनने का अधिकार भी खो बैठेगा। तो आपको याद होगा कि भाजपा 2018 में चुनाव आए थे, इसका कारण ये था कि चुनाव सबसे ज़्यादा आदिवासी सीटों के कारण हारे थे। इसलिए हम मानते हैं कि परिसीमन के दौरान आदिवासी सीटों को कम करने का षड्यंत्र सरकार द्वारा किया जा रहा है और इस वजह से आदिवासी जमीन को कन्वर्ट करने के लिए ताबड़तोड़ सरकार की मंशा ये भी रही है कि आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में टाइगर रिजर्व, बांध प्रोजेक्ट, पावर प्लांट, खनिज उत्खनन जैसी योजनाओं को स्थापित कर आदिवासी को विस्थापित किया गया और किया जा रहा है ताकि आदिवासी की आबादी को कम दिखाकर अधिकतर चुनावी सीटों को जनरल किया जा सके। भारत आदिवासी पार्टी ने जानकारी को प्राप्त करने के बावजूद एक RTI लगाई है जिसमें हमने शासन से जानकारी मांगी है कि जबलपुर जिले में पिछले 10 वर्षों से कितने एकड़ आदिवासी जमीन जंगल में कन्वर्ट की गई है। सूचना के अधिकारों का सही पालन किया जाए तो इसमें हमें पता चलेगा कि आदिवासियों की जमीनों को कन्वर्ट करके उसकी बंदरवाट करने में किन शीर्ष अधिकारियों की भूमिका रही। अधिसूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी हमें प्रदान नहीं की जाती है तो हमारी पार्टी के विधायक माननीय कमिश्नर टोलिया जी के द्वारा विधानसभा में प्रश्न उठाए जाएंगे ताकि भाजपा और भाजपा समर्थक कई आदिवासी संगठनों का यह षड्यंत्र बेनकाब होगा और दोषी अधिकारियों को सजा मिलेगी। यह जो आदिवासियों के प्रति षड्यंत्र हो रहा है साथ ही यह एक गंभीर मामला है और इसको रोकने के लिए हम आने वाले समय में माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय कमिश्नर महोदय
को ज्ञापन देंगे कि आदिवासियों की ज़मीनों को अवैध तरीके से हस्तांतरित करने के लिए जो आवेदन दिए जा रहे हैं उन सभी आवेदनों को तुरंत प्रभाव से रोका जाए। पुराने निर्णयों को जांच हो। सूदखोरी एक्ट को आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ाई से लागू किया जाए और दोषी अधिकारी पर कार्रवाई हो, अन्यथा भारत आदिवासी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जबलपुर संभाग में एक बड़ा आंदोलन करेगा। आदिवासियों के आर्थिक एवं राजनीतिक हितों के विरुद्ध कोई चोट षड्यंत्र चुपचाप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत आदिवासी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी। अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक का सफर तय करेंगे। भारत आदिवासी पार्टी के बढ़ते जनाधार को देखते पार्टी के विधायकों पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उनकी आवाज़ को दबाने और पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। संगठन के प्रति यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसे हम सफल नहीं होने देंगे। सत्य पहचान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इसी को चरितार्थ करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे और पार्टी का जनाधार बढ़ाते रहेंगे। तारीख को किसने किया? 2 किसानों को बैठाकर, आदिवासी समाज के किसानों को बैठाकर आपने 400 एकड़ ज़मीन जो अधिग्रहण की है इसका आपको हिसाब देना होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सत्ता पर रहकर लोगों के ऊपर इसी तरह से जुल्म ढोती रहेगी तो हमारी भारत आदिवासी पार्टी शांत नहीं बैठने वाली है। आने वाले समय में हम लोग इसका बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। एक गंभीर विषय है। इसी को लेकर हमने काफ़ी जगह पतासाजी की और हमारे सबसे ज़्यादा देखा है कि बरगी क्षेत्र के जो भी आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है और कुंडम जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकतर हमने देखा कि आदिवासी की ज़मीन को हड़पने का काम किया गया है। और उसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम भारत आदिवासी पार्टी के तत्वाधान में अभी आने वाले समय में कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय को ज्ञापन सौंपने वाले हैं। हमारी भारत आदिवासी पार्टी डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट, डिंडोरी ज़िले में बजाग तहसील में जो 400 एकड़ ज़मीन आदिवासी बैगा समाज के लोगों की उनकी जानकारी के बगैर अधिग्रहण कर ली गई। सिर्फ 2 किसानों को बैठाकर, जैसा कि सांसद संजय विधायक जो संजय पाठक जी जो हैं उनके बेटे की कंपनी के नाम पर ये ज़मीन हस्तांतरित कर दी गई, बेच दी गई। इतने बड़े सौदे को होते हुए भारत आदिवासी पार्टी इस तरह से बैगा समाज के लोगों को बेघर होते हुए नहीं देख सकती। इसका आंदोलन हमारे जबलपुर शहर से और सीधा भोपाल, लगे तो ज़रूरत पड़ी तो हम लोग दिल्ली तक जाएंगे। इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। यह आंदोलन जल्द ही आने वाले समय में चालू होगा। जैसे कि अभी मेरी बात हुई है हमारे सांसद महोदय, सांसद राजकुमार रौत जी जो बांसवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान से सांसद हैं, दिल्ली मेरी बात हुई है अभी उनसे। उनका कहना है कि हम लोग 18 तारीख को यहाँ पर एक आवेदन देंगे कलेक्टर महोदय को, उसके बाद हम लोग सारी प्रक्रिया चालू करेंगे। तौसीफ अहमद मंसूरी, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग, भारत आदिवासी पार्टी।